नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से ठप हो गई है, इसका उदाहरण साफ तौर पर देखा जा सकता है चित्रकूट में हुए गैंगस्टर बार में। चित्रकूट में 3 गैंगस्टर कैद होते हैं, जो कि अंशुल दीक्षित होता है, मुकीम काला होता है और मिराजुद्दीन होता है। अंशुल दीक्षित जो गैंगस्टर होता है वो मुकीम काला और मिराजुद्दीन को मार देता है, गोलियों से भून देता है और प्रशासन खड़ा होकर देखता रह जाता है। यह है योगी सरकार का प्रशासन, यो है देश की कानून व्यवस्था और ये है यूपी सरकार की कानून व्यवस्था। सोचिए और आप भी सोचते रहिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुकीम काला की। मुकीम काला जो शातिर अपराधी और गैंगस्टर है, जो मुख्तार अंसारी का गुर्गा भी कहा जाता है, यानी मुख्तार अंसारी से उसका नाता है, उसका रिश्ता है। और मिराजुद्दीन जो वो भी मुख्तार अंसारी का गुर्गा कहा जाता है। साथ में बजरंगी यानी मुन्ना बजरंगी से भी उसका कनेक्शन था, उसके लिए काम करता था। अंशुल दीक्षित भी एक शातिर अपराधी है, वो लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, फिरौती मांगा करता था। लेकिन तीनों ये चित्रकूट जेल में बंद थे। कुछ दिन पहले इधर उधर से इन तीनों को, चाहे वो तिहाड़ जेल से हो या तो फिर चित्रकूट जेल में 2 साल पहले से अंशुल दीक्षित की बात हो। अंशुल दीक्षित 2 साल पहले 2019 में वो चित्रकूट की जेल में कैद होता है। उसके बाद मुकीम काला आता है और उसके बाद मिराजुद्दीन को भी चित्रकूट के जेल में डाला जाता है। इसके बाद घटना होती है, घटना भी ऐसी जब प्रशासन चाक चौबंद होता है जेल के अंदर। सोचिए, अंशुल दीक्षित जिसको अंशु के नाम से जाना जाता है, उसके पास हथियार कैसे पहुंच जाता है? क्या योगी सरकार की ये ढिलाई नहीं है? क्या ये जेल प्रशासन की ढिलाई नहीं है? अंशुल दीक्षित के पास हथियार पहुंचता है और अंशुल दीक्षित की मुकीम काला और मिराजुद्दीन से झड़प होती है। इसके बाद अंशुल दीक्षित दोनों को गोलियों से भून देता है। इसके बाद प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा अंशुल दीक्षित पर भी गोली चलाई जाती है और उसे भी जान से मार दिया जाता है। लेकिन सवाल अब योगी सरकार से है, सवाल अब योगी सरकार के प्रशासन से है कि आखिर चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद, प्रशासन तंत्र होने के बाद अंशुल दीक्षित के पास हथियार कैसे पहुंच जाता है और अंशुल दीक्षित के पास हथियार पहुंचने की वजह क्या होती है, कौन मदद करता है। और उसके बाद तीनों गैंगस्टर को सिलसिलेवार तरीके से एक प्रयोजन के द्वारा उनको मार दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि गैंगस्टर की मौत तो निश्चित है, इनको सजा भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में कानून व्यवस्था होता है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है? जेल के अंदर आखिर किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? कहां से उनके पास हथियार पहुंचते हैं और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है? तो योगी सरकार जो लगातार इस तरीके की घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, वो लगातार ऐसे गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए आगे आते हैं। चाहे वो विकास दुबे की बात हो, मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में डालने की बात हो, या फिर मुख्तार अंसारी को अगर वो मार नहीं सके तो उनके साथ जो गुर्गे हैं उनको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, और कंधा किसी का, बंदूक किसी के हाथ में। यही हुआ चित्रकूट जेल में। सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष भी हमलावर है, सरकार चुप्पी साधे हुई है, लेकिन सवाल तो कहीं नहीं उठते हैं, लाजमी बनता है। और सरकार तो सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठता है, योगी सरकार पर सवाल उठता है, जेल तंत्र पर, और सवाल उठता है योगी सरकार के इस तरीके के कारनामे पर। और सरकार सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कानून व्यवस्था देश की और उत्तर प्रदेश की चौपट हो रही है।